प्रोग्राम वेल्थ मैटर के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आमिर रियाज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत आदाब और सलाम। प्रोग्राम वेल्थ मैटर Zee9 TV टोरंटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर बुध की रात 9 बजे टोरंटो टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। प्रोग्राम वेल्थ मैटर में तमाम मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आप तक बखूबी पेश किया जाता है। और इसमें मेरे वो दो काबिल ज़िक्र नाम जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम ना सिर्फ तरतीब से लेके पेशकश तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, वो हैं अली शाह और राबिया काज़मी। इनके एडवाइजेस, इनका डायरेक्शन और इनका तरतीब देना इस बात का सबूत है कि ये प्रोग्राम अभी भी Zee9 TV टोरंटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर हिट टीवी शो चल रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम वेल्थ मैटर का थीम और गोल हमेशा से मैं आपसे इसकी जिक्र करता हूँ, जो नए देखने वाले हैं उनके लिए, कि ये मेकिंग और सेविंग मनी और ईदर वन ऑफ देम। आप ज़िंदगी में दो तरह के लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो मेकिंग करते हो या सेविंग। इसमें हमारे तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है, जैसे लॉयर की ओपिनियन हो जाए, मॉर्गेज के हवाले से इंटरेस्ट रेट हो जाए, या उसकी किसी क्वालिफ़िकेशन हो जाए, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस के भी कुछ प्लान हम लेके आते हैं। आज भी मैं इसी तरह की एक कड़ी है जिसको हमारे साथ जुड़ेंगे नहायत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड नेम है, कम्युनिटी का जाना पहचाना नाम है, सैयद असगर रज़ा। वो हैं चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और आपके लिए काफ़ी सारी मालूमात जो है वो शेयर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँ कि जो भी ओपिनियन होती है, हम आपके साथ आपके दिए हुए सवालात, आपके दिए हुए जो भी डे बाय डे जो डेली बेसिस पे लोगों को जो मुश्किलात होती हैं, या किसी किस्म की ऐसी ओपिनियन चाहिए होती है जो कि ना सिर्फ उनके डिसीजन मेकिंग में बल्कि उनका काफ़ी सारे ऐसे सल्यूशन की तरफ ले जाती है, जिससे उनका बहुत सारा फ़ायदा होता है। यही थीम और यही गोल है इसी प्रोग्राम का। तो इसी हवाले से जुड़ते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सैयद रज़ा साहब से आपकी बातचीत कराते हैं। और आज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कपल ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली वो हमारा है कि मैक्सिमाइज़ योर वेल्थ एंड मिनिमाइज़ योर टैक्स। अपना Zee9 TV टोरंटो को देखते रहिए, हमेशा लाइक एंड शेयर कीजिए। आप इस बारे में हमारा हमेशा से साथ देते हैं, मैं आपका बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ। आपकी बदौलत ही ये प्रोग्राम आज USA में, ओवरसीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई तक हमें कॉलें आती हैं। जी, आप सब लोगों की मोहब्बत और प्यार का नतीजा है कि आज हमारा ये टीवी शो हिट हो रहा है। आप as usual, please don't go anywhere. Stay and keep watching Zee9 TV Toronto. We'll be right back after a short break. Thank you so much for watching. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. प्रोग्राम वेल्थ मैटर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे मैंने ब्रेक से जाने से पहले आपसे जिक्र किया था, सैयद असगर रज़ा जो चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, CP हैं, हम आज उनसे जुड़े हैं। काफ़ी सारी बातें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस होगा। और लेट्स जॉइन। अस्सलाम वालेकुम सर, रज़ा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे।
वालेकुम सलाम आमिर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। आपका टॉपिक बहुत उम्दा है और जी 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 इस आज ज़रूरत है जी जी कनाडा में इसकी। बिल्कुल, मुझे डेफिनेटली आपसे ढेरों बातें करनी है। टाइम की किल्लत होगी लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको भी कंटिन्यू ही करेंगे। सर सबसे पहले तो एज़ यूजुअल मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा। आप क्वालिफ़िकेशन से लेके कब से इस प्रोफ़ेशन में हैं और एक्सपीरियंस के हवाले से ज़रा थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। जी, आमिर साहब मैं तकरीबन 20 ईयर से कनाडा में प्रैक्टिस में हूँ जी, माशाल्लाह। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो टैक्सेशन में है। इसके जी, अलावा मैंने लाइसेंस पब्लिक अकाउंटेंट भी हूँ, तो वेरी नाइस। चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट के साथ साथ एलपीए भी होना ज़रूरी होता है। तो ऑडिट है, रिव्यू है, और रिव्यू एंगेजमेंट वगैरह ये सारा, प्लस टैक्सेशन, स्टेट प्लानिंग एंड हाउ टू सेव द टैक्सेस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वर्क आई डू। इम्पॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर जी इसकी इसमें जो क्योंकि फील्ड तो बड़ी वास्ट है जैसे आपने जिक्र किया और माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस का और मैंने बहुत सारी तारीफ़ सुनी है। यही ये वजह है कि मुझे बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मैं आपको कॉल करके कहूँगा सर प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए। और सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया। सर सर्विसेज में जो आप थोड़ा सा बयान करना चाहेंगे कि सर्विसेज में जो आप सर्विसेज पिछले 20 साल से दे रहे हैं उसमें सबसे जो है टॉप प्रायोरिटी में आपकी कौन सी सर्विसेज हैं सर? देखिए, मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट हैं वो जी, प्रोफेशनल हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं ठीक है, और जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, बिल्कुल ये ठीक है, मेजर मेरे पास क्लाइंट हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स में मेरे पास मेजर सेक्टर डॉक्टर्स का है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का, डेंटिस्ट का, ये ज्यादा मेरे क्लाइंट हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइज में मेरे पास कई फ्रेंचाइजेस हैं, जैसे कि पिज्जा पिज्जा है और टेको बेल है, सो मेनी फ्रेंचाइजेस जिनके वो बिल्कुल ऑपरेट ठीक, करते हैं। इवन ये कि जो मेडिकल फील्ड में नेक्स्ट डोर है, ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, उसके भी क्लाइंट हैं। ठीक, इसके अलावा जो है वो जो रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, छोटे बड़े, वो सारे क्लाइंट हैं। और ट्रकिंग इंडस्ट्री के जो मेजर हैं, काफी मतलब जिनका कॉन्ट्रैक्ट जीएम वगैरह से है, इस तरह सही, के भी क्लाइंट है मेरे पास। बिल्कुल ठीक, तो उनको जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, टैक्स प्लानिंग और बिल्कुल ठीक, रिव्यू एंगेजमेंट, ताकि फाइनेंसिंग उनकी इजी हो सके बैंक से। बिल्कुल फाइनेंसिंग के ठीक, लिए समटाइम रिव्यू एंगेजमेंट मांगा जाता है, तो बिल्कुल वो ठीक, भी हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। सर इसमें मैं जैसे आज का टॉपिक है कि मैक्सिमाइज़ योर वेल्थ एंड मिनिमाइज़ योर टैक्स। बिल्कुल सर मुझे बिल्कुल। इसके बारे में टॉपिक ऐसा है मेरे ख्याल में शायद जी, ज़रा उसके बारे देखें, में थोड़ा सा बिल्कुल। ब्रीफली कीजिएगा जी, ज़रा। देखें, यहाँ पे हम लोग आए हैं, जो हम इमिग्रेंट्स वगैरह आते हैं, जी वो जी, अपनी एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल जहाँ ठीक, पर हम वो कर सकें। और फिर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इस बिल्कुल ठीक स्ट्रगल है। में हमारी जो, अगर हम सिर्फ जॉब पे ही रिलाय करें जी और जी, तो हम सिर्फ इतना ही अर्न कर पाते हैं जितना हम सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा बिल्कुल रह ठीक, सकें। लेकिन अगर आप, और हमारे माशाल्लाह से काफ़ी इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो बिज़नेस में जाते हैं, और बिल्कुल बिज़नेस ही ठीक, यहाँ पर एक वो सोर्स है जिसके ज़रिए आप कुछ सेव कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर सेव करने के साथ-साथ आपको फिर टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली, तो हमारे पास लीगल तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सिस्टम है, लीगल सिस्टम है कि लीगली यू कैन सेव लॉट ऑफ टैक्सेस व्हाइल जी सेविंग द लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जी तो जी, उससे आपकी वेल्थ इंक्रीज करें आप और टैक्सेस सेव करें। तो ये कैसे अचीव हो सकता है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक जी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल अकाउंटेंट के साथ डील करें, जो जी आपको जी। लीगल तरीके से वेल्थ को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करे और टैक्सेस को भी सेव करने में। अच्छा भाई रज़ा भाई इसमें मुझे अब ज़रा बताइएगा कि जैसे आप कहते हैं कि एक लीगल वे के साथ लाइक क्या एडवाइस जी करते हैं कि कोई बिल्कुल राय फर्स्ट टाइम वॉक इन करता है आपके ऑफिस में तो आप उनसे जी
क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें क्या करके आना चाहिए, उन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिससे वो डील करने जा रहे हैं, क्या वो एक प्रोफेशनल है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल से ये मुराद नहीं होती कि उसने सिर्फ प्रोफेशनल का एक लगाया हुआ है, क्या वो जी। सीपीए है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चार्टर्ड प्रोफेशनल कौन, यहाँ से उसने कनाडा से बाकायदा डेजिग्नेशन ली हुई है कि नहीं ली हुई है। बिल्कुल ठीक है। अ, बिल्कुल ठीक है। अगर उसने ली हुई है तो उसके ऊपर एक सीपीए की जिम्मेदारी होती है। सीपीए अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो प्रमोशन, उसका ख्याल रखता है कि भाई बिल्कुल ये ठीक है। हमारा नाम है, उसको कोई खराब ना करे। और उसकी वजह से उनको मेंबर्स के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट सर्विलेंस होती है, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है उनकी एक्टिविटीज पे। अगर आप किसी नॉन सीपीए या से कंटेक्ट करते हैं तो आपकी कोई भी प्लानिंग या कोई भी एडवाइस आपको दे देगा। एट द एंड आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वो आपको बाद में अगर सीआरए आपके पास आएगा तो आप उस अकाउंटेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। सो दैट इज अ बिग इशू है। तो आपको ये देखना चाहिए कि एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट से आप डील कर रहे हैं, प्लस ये देखें कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक क्या वो उस पर्टिकुलर आपका जो बिजनेस है या आपके जी। जो इश्यूज हैं उसमें वो एक्सपर्टीज रखता है या नहीं रखता। आप बिल्कुल कोई ठीक है। रेफरल ले लीजिए, आप 2-4 और लोगों से पूछ लीजिए कि भाई ये मैं जैसे कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल मेरे पास आते हैं तो क्या आप ये देख लीजिए कि वो अकाउंटेंट उस फिजिशियंस की नीड को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, जो अकाउंटिंग और ठीक है। टैक्सेशन नीड्स होती है। बिल्कुल इसी ठीक। तरह फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, क्या उसके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो फ्रेंचाइज ऑनर्स की हेल्प कर सके। ये चीजें जरूर देख लेनी चाहिए बिफोर कंटेक्टिंग एनी अकाउंटेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें सर्विसेज में जैसे आपने बताया कि आप सेविंग करा के देते हैं। सर, आजकल जो रियल एस्टेट का चल रहा है और लोग असाइनमेंट सेल पे भी अपना घर बेच रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन जी। कॉमन सा हमारे से पूछा जाता है कि सर कैपिटल गेन होता है, तो उस सिलसिले में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? कि मैं चाहूँगा आपसे सुनना चाहूँगा कि जी, तो देखें, कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ यू बाय समथिंग, जी। उसका टाइटल ले लें, उसका आप होल्ड ले लें और उसको एक कम से कम लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखें। ठीक दिस है। इज द डेफिनेशन इन द टैक्सेशन, राइट। अब लॉन्ग पीरियड के लिए जो मिनिमम आपको कंसीडर किया जाता है वो है 1 ईयर। बिल्कुल तो ठीक है। आपने अगर कोई चीज बाय की है ऑन योर होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, उसके ठीक बाद है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन है। अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं किया और उससे पहले पहले आपने उसको सेल कर दिया तो वो बिजनेस वेंचर की डेफिनेशन में सीआरए डालता है और उसको वो बिजनेस इनकम लेता है। ठीक। बिजनेस इनकम जब वो लेता है तो फिर वो उसके ऊपर एचएसटी भी लगेगा ठीक है। और उसके ऊपर 50% टैक्सेबल नहीं होगा, 100% टैक्सेबल होगा। अच्छा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो लोग असाइनमेंट सेल के ऊपर, जैसे किसी ने प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर बुक कराया था अपना घर, उसके बाद पता चला कि मार्केट हाँ, बहुत वो हाई है, आपने जैसे as usual। बिफोर द क्लोजिंग उन्होंने सेल कर दिया तो एक असाइनमेंट था, वो उन्होंने राइट्स परचेज किया हुआ था। जी। वो राइट्स उन्होंने जो है बिफोर उस राइट्स को मेटेरियलाइज होने से पहले पहले सेल कर दिया। बिल्कुल ठीक दैट्स है। परफेक्टली फाइन, उसको आप कैपिटल गेन भी ले सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ये तो वो दैट इज नॉट एन इशू। इशू ठीक। प्रॉब्लम ज्यादातर जो लोगों को आ रही है वो आ रही है फ्लिप ओवर में, कि ठीक वो है। लोग जो हैं वो फौरन उन्होंने घर लिया और उसको उन्होंने फिक्स किया और फिक्स करके विदिन 6 मंथ्स उसको सेल कर दिया। बिल्कुल ठीक तो है। जब वो इस तरह का सेल करते हैं फिर वो कहते हैं जी ये एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एचएसटी नहीं होता। ठीक है। ठीक है। लेकिन सीआरए उसको इस कंटेक्स्ट में नहीं देखती। वो ये कहती है कि ये आपका बिजनेस वेंचर था। ठीक है। जब वो बिजनेस वेंचर था, आपने 500,000 का घर लिया, 1 लाख उसके ऊपर लगाए, 7 लाख का उसको आपने बेच दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी 700, तो 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन हो तो इसका मतलब 50,000 के ऊपर आपको टैक्सेबल होना चाहिए। दिस इज द अजम्पशन ऑफ ऑल जो इस फ्लिप ओवर में। लेकिन सीआरए इसको इस तरह नहीं लेगा। सीआरए क्या करेगा कि वो $600,000 आपकी कॉस्ट आई, जी।
700,000 का आपने सेल किया, वो 100,000 के ऊपर आपको टैक्सेस लगाएगा। ठीक है। ना सिर्फ ये 100,000 के ऊपर इनकम टैक्सेस लगाएगा, बल्कि एक और एक्साइज टैक्स एक्ट जिसे कहते हैं HST, ओंटारियो में HST है, दूसरे प्रोविंस में GST भी है, वो भी लगा देगा। तो 700,000 के ऊपर आपका HST भी लग जाएगा। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपने 100,000 कमाया भी नहीं होता वो भी आपका जाता है, प्लस HST भी जाता है। एंड आई हैव नो सो मेनी केसेस के पीपल हैव टू फाइल द बैंक्रप्सी, कंज्यूमर प्रपोजल फाइल करने, क्योंकि टैक्स से आ रहे नहीं इतना ज्यादा उनके ऊपर टैक्सेस लगाया हुआ है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड इट टू पे इट। अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं कि कैपिटल गेन जो उसका, तो बिजनेस वेंचर में आप कह रहे हैं कि $100,000 उसने कमाया था, उसके ऊपर HST, चलो GST, सर 100,000 पे नहीं लगेगा। 100,000 मैं आपको बात कर रहा हूँ, 700,000 पे सेलिंग प्राइस पे HST लगेगा। तो वो जो 5 लाख के ऊपर तो उसकी मॉर्गेज थी। मॉर्गेज का HST से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मॉर्गेज, ये भी जरा सा आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं कि ये सारी जो है ना, ये कंफ्यूजन है लोगों को पब्लिक में होती है कि जी ये मॉर्गेज जो है वो है उसके ऊपर वो भी कॉस्ट में आएगी, ऐसा नहीं है। दे आर टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। एक ट्रांजेक्शन ये है कि आपने परचेज किया, ये आपकी कॉस्ट है। अब जब आपने परचेज किया, इट डजंट मैटर कि आपने लोन लेके परचेज किया या अपने पास से पैसा लगा के आपने परचेज किया। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने लोन लेके परचेज किया तो वो मेरी कॉस्ट है, नो, आपने जितने का परचेज किया दैट इज योर कॉस्ट। ठीक है। आपने उसके साथ जो आप जो उसके साथ आपने एक्सपेंसेस इंकर किए वाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी, लाइक लीगल फीस, लैंड ट्रांसफर टैक्स, वो भी ऐड होगा एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट। वो ऐड होने के बाद आपकी, जिसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एडजस्टेड कॉस्ट बेस कहते हैं, ACB कहते हैं, वो कैलकुलेट होती है। लेट्स से वो 600,000 हो गई। अब आपने उसे सेल किया 700,000 में। जब आपने परचेज किया था तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप HST नहीं पे करते, जबकि रेजिडेंशियल वो प्रॉपर्टी जो रीसेल हो रही हो, नई प्रॉपर्टी पे आप पे करते हैं, रीसेल पे नहीं पे करते। लेकिन जो फ्लिप ओवर के ज्यादातर हो रहा है वो यही होता है कि आप पुरानी जो यूज्ड प्रॉपर्टी होती है वो परचेज करते हैं रेजिडेंशियल, तो उसके ऊपर जो है वो HST आप पे नहीं करते। लेकिन जब CRA देखता है कि आपने विद इन 1 ईयर आपने सेल कर दिया, यू डिडंट हैव एनी इंटेंशन टू कीप दिस प्रॉपर्टी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसको कंसीडर करते हैं बिजनेस वेंचर। जब वो बिजनेस वेंचर करते हैं तो दिस बिकम्स इन्वेंट्री। आपकी ये जो हाउस है, ये जो घर है, ये इन्वेंट्री बन जाती है कि हमने बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो जब भी कोई इन्वेंट्री आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर आप HST कलेक्ट करते हैं। तो जो HST होती है वो सेलिंग प्राइस पे होती है। अब 700,000 के ऊपर HST जो कैलकुलेट होगी, 13% अगर आप लगाएं तो वो तकरीबन देख लीजिए कैलकुलेटर पे, तकरीबन वो आपका 80-90 हजार के करीब पड़ेगा। तो 80-90 हजार तो आपको HST के देने पड़ गए जी, प्लस आपका जो 100,000 आपकी इनकम में लग गया। अगर आपका लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट भी अगर है, आपने किसी से दोस्त को या किसी वाइफ को या किसी और को लेकर नाम पे परचेज कर लिया, लेट्स से वो लोएस्ट टैक्स में 20% टैक्सेस उधर चले गए, $20,000 आपने टैक्सेस, इनकम टैक्सेस पे किए, प्लस 70-80 हजार के करीब आपने HST पे करना पड़ गया। कितना आपने पे किया? $100,000 आपने टोटल पे किया। अब ये 100,000 आपने पे किया और 100,000 आपने अर्न किया, आपने अपने 6 मंथ्स लगाए, अपनी एफर्ट्स लगाए, अपनी टाइम लगाया, और हासिल आपको क्या आया? जीरो। ठीक है। तो अब ये काम करने हैं किस तरीके से लीगल वे में आपको करना चाहिए, उसके लिए कोई एक एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए। उसमें मैं आपको टिप दे दूं कि यहाँ पर आपके पास ये शो होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है, योर इंटेंशन वाज टू कीप इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास आपने परचेज किया और उसको रेंट आउट कर दें, आप उसे रेंट पे कर देंगे, उसको आप रेंटल इनकम आप दिखाएंगे, और समहाउ और किसी रीजन से आपका टेनेंट
या कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई भी वजह हो गई, वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो आपको मजबूरन सेल करना पड़ गया। जी फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मजबूरन आपको सेल करना पड़ा, बट योर इंटेंशन वाज वेरी गुड, कि भाई आप जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जी वो आपको सेल करना पड़ गया, तो देन इट कैन बी कंसीडर्ड कैपिटल गेन। उस वक्त हो सकता है सीआरए आपको चांस दे दें कि आप उसको सिर्फ $10,000 टैक्सेस देकर निकल जाएं। लेकिन तो इसका दिस इज जो द तो जी। इसका जो पीरियड है आपका, आपने बोला कि रेंट आउट किया जाए, उसका कोई खास पीरियड है जिस पे इतनी देर रखना जी, चाहिए? तो लीज एग्रीमेंट कम से कम 1 ईयर का तो होता ही है ना, एब्सोल्युटली। ठीक है ना। तो इसका मतलब तो वो 1 आपकी ईयर। इंटेंशन शो हो गई जी, वो इंटेंशन आपकी शो हो गई कि भाई आपने रेंट आउट किया था प्रॉपर्टी को, इसलिए इसको आपने रेंट आउट किया था, इसलिए आप यू वांटेड टू कीप द प्रॉपर्टी फॉर एट लीस्ट 1 ईयर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इसी सूरत में आपका अगर 1 ईयर रखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ जब हम एग्रीमेंट परचेज एंड सेल बनाते हैं तो उसमें कॉलम होता है एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड इन, HST जो है उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो हम उसे क्लिक करते हैं मोस्टली इंक्लूडेड इन, तो वो तो बात समझ में आती है। और अगर 1 साल के बाद अगर आप उसको आपकी टेंशन थी कि 1 साल के बाद आपने उसको फ्लिप किया, तो उसका मतलब है फिर जो टैक्सेस का एक वो नहीं, बाल है, एक इंटेंशन फ्लिप करने, सॉरी बात काट रहा हूं मैं आपकी, जी फ्लिप करने की इंटेंशन नहीं थी, जी 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 आपकी इंटेंशन रेंट ही करने की थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक अपनी इंटेंशन, अपनी नियत आपको दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक जैसे है। वो हदीस में है ना, नियतों का माल दारोमदार सॉरी, से अमल का दारोमदार दारोमदार नियतों नीतों पर में, है। बिल्कुल सही बात है, जी। बिल्कुल सही। टेंशन ना, तो इसी तरह टैक्स का भी दारोमदार आपकी नियत पर भाई यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ इसी चीज़ को ऐड कर दूँगा कि जहाँ क्योंकि ज़ाहिर बात है कुरान जो है वो हर फ़िक़े के लिए या हर तरह के इंसानियत के लिए है, वो किसी एक मज़हब के लिए। तो इसमें जो अटेंशन हमेशा देखी जाती है, और उसमें कोर्ट में चाहे सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, उसमें सबसे पहले ये देखी जाती है कि हाउ वाज हिज इंटेंशंस, क्योंकि वो पहला चांद उसको लगता ही उसकी इंटेंशन के लिए है कि क्या वो मारने के लिए आया था या मारने की नीयत से नहीं आया था, लेकिन उसको लग गया। तो ये वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी जो इंटेंशन थी वो बेसिकली रेंट आउट करने की थी। और इस सिलसिले में जब लोग आप कह रहे हैं कि लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो फ्लिप करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे आज भी एक कॉल आई थी और वो अरब एमिरेट साइट पे थे, तो वो कह रहे थे कि मैं दुबई वगैरह में काम ही ये करता हूँ, तो फ्लिप मुझे करना है, ये करना है, वो करना है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो कि एक मेरे व्यूअर्स के लिए बड़ी जो है ना वो कॉशन वाली बात होगी कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें बैंक्रप्सी की तरफ चल पड़ते हैं, चूँकि रीज़न क्या है सबसे बड़ी कि वो नई सीआरए को वही बात आ जाती है, इंटेंशन बता सकते या ये कह रही उनके सवालों को जवाब दे सकते हैं। सारी बात है, दे नो दैट वहाँ जो है ना वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। तो इसमें बैंक्रप्सी में लोग जो करते हैं तो उससे हवाले से क्या लाइक वो अपनी जो कंपनी है उनको डिसॉल्व करना पड़ता है या उसको बैंक्रप्ट शो करना पड़ता है उसमें? देखें, अगर आप इस तरह का जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं ये करने का, अगर आप कंपनी के नाम पे ले रहे हैं और उसको आप वो कर रहे हैं, तो उसमें फिर चांसेस और कम हो जाते हैं कि आप जो है अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। ज्यादातर आप इसको अगर आप पर्सनल नाम पे लिया हुआ है तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप इसको निकल सकें। अगर कंपनी के नाम पे भी लिया हुआ है और रेंट का किया हुआ है तो वो 2 लायबिलिटी होती हैं, एक होती है इनकम टैक्स की लायबिलिटी और दूसरी होती है जीएसटी HST की लायबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। इनकम टैक्स की लायबिलिटी वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कंपनी के पीछे जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी जीएसटी HST भी पे ना कर सके, देन दे कैन गो आफ्टर द डायरेक्टर। बिल्कुल ठीक है। तो डायरेक्टर इसमें, क्योंकि ये जो जीएसटी HST ये ट्रस्ट अकाउंट है, जी 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 बिल्कुल। तो अगर उसके ऊपर जो है वो जीएसटी HST एंड पेरोल, ये 2 जो है बहुत ही सीरियस लेना चाहिए तमाम डायरेक्टर्स को, तमाम बिजनेसेस को। जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हैं वो ये
अज्यूम कर रहे हैं कि जी उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, जो कुछ भी कंपनी पे आएगा उनके ऊपर कुछ नहीं आएगा, तो ये गलत थिंकिंग है। जीएसटी, एचएसटी एंड पेरोल लायबिलिटीज वो उनको हमेशा क्लियर रखनी चाहिए। अगर कंपनी could not pay these two liabilities, CRA has the right to go after the director. और I know the cases where जहाँ पर कंपनी डायरेक्टर्स के घरों के ऊपर लीन डली हुई है। माय गॉड, ये सर जी, ये तो मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन सा है हमारा आपके साथ। और जब भाई आप भी मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी मुझे अगर लाना होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बादल करूँगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब, आपने मुझे मौका दिया, चांस दिया है यहाँ पे बात करने का। आई रियली अप्रिशिएट इट, इट्स सो नाइस ऑफ यू। जी जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। मैं डेफिनेटली चाहूँगा एक आध बार फिर सिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है लिटरली वो कहते हैं ना कि मिलने के बाद वाकई में आंखें खुल जानी चाहती हैं, और आंखें खुल जाती हैं इंसान की। यही बात है कि ये बड़ा हॉट टॉपिक है। और मैं ऐसा सर आपको कंटिन्यूटी के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं चाहूँगा एक सिटिंग, चूँकि प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर रहे हैं कि टाइम की किल्लत होती है हमारे यहाँ, इस वजह से मैं नेक्स्ट सिटिंग भी इस प्रोग्राम से ख़त्म होने से पहले मैं डेफिनेटली अपनी व्यूज़ को बताऊंगा कि नेक्स्ट सिटिंग मैं आपसे करना चाहूँगा। और हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे 2-4 क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम जो है देखने के बाद लोगों की कॉल्स ना सिर्फ हमारे स्टूडियो में आती हैं, बल्कि आपको डायरेक्टली कॉल आएंगी। सीर असगर रज़ा आपको फुल नेम है सर। आप अपना जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, चूँकि ये बड़ा हॉट टॉपिक है, मैक्सिमाइज़ योर वेल्थ एंड मिनिमाइज़ योर टैक्स, सर अपना हॉटलाइन जो है अपना लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सकें। जी, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है accountant accountant.cpa.ca accountantcpa.ca। और मेरी जो डायरेक्ट सेल फोन नंबर है वो 6479995536 और ऑफिस नंबर है 6474996636। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं आपके साथ दोबारा इनका नंबर शेयर कर देता हूँ, 6479995536। सीर असगर रज़ा CPA प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और डेफिनेटली आपको दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर, थैंक यू। ये थे नाजरीन हमारे असगर रज़ा CPA प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े थे। आज जो हमारा हार्ड टॉपिक है और इस सिलसिले में उनकी हमारे साथ बातचीत चल रही थी। काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से मैं ऑलरेडी इनको अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बिकॉज़ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं और भी हैं, और प्लस आप लोगों की ओपिनियन और राय के साथ हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे। नाज़रीन इस हमारा काफ़ी अच्छा जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव सेशन था, और वो डेफिनेटली कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एपिसोड मैक्सिमाइज़ योर वेल्थ एंड मिनिमाइज़ योर टैक्सेशन। दोबारा जुड़ेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ एक्सक्लूसिव और कमिंग सून के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग ज़ीना TV टोरंटो। विल बी राइट बैक। थैंक यू फॉर वाचिंग। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness.
no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. प्रोग्राम वेल्थ मैटर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस सेगमेंट में जैसे नाज़रीन मैं आपके साथ मुख्तलिफ अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत करता हूँ। ग्रोइंग हार्बर एलचिफ हार्बर फ्रंट के नाम से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके सिलसिले में हम वर्कशीट भी ले रहे हैं। मैं इसकी जानकारी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कॉल कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसके डिटेल से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है यंग एंड किंग के ऊपर स्टैक टाउन हाउसेस हैं, एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है हमारे पास। इस सिलसिले में मैं वर्कशीट ले रहा हूँ। आप अपनी आईडी के साथ मुझे इंफॉर्मेशन भेजिए और फिर हम इसको वक्त से पहले बिफोर कम टू द पब्लिक वी डेफिनेटली वांट टू सेल आउट। इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर, फ्लोर प्लान, ये चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी जो है एक कॉल रिसीव होना लाजमी है, चूँकि ये ऐसे हार्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके एडवर्टाइजमेंट क्या लॉन्च करने के साथ साथ हमें इसके ऊपर जो है ना वो वर्कशीट मसूल होती हैं। और आजकल तो ये हार्ड मार्केट चल रही है कि लोग राइट वे अपनी जो है ना वर्कशीट भेजते हैं और बिफोर टू कम टू द पब्लिक सोल्ड हो जाता है। ऐसे एलचएम प्रोजेक्ट क्वींसटन था हैमिल्टन का, उसके सिस्टम में भी हमें बहुत सारी बड़ा क्विक रिस्पांस हुआ है और 2 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मेरे पास डिटैच हाउस आ रहा है कैम्ब्रिज में और टाउन हाउस है मेरे पास एक्सक्लूसिव, और एक डबल कार गैराज के साथ रवीन लॉट है डूम साउथ के एरिया में। एक्सक्लूसिव मेरे पास घर है। अगर आप उसकी मालूमात लेना चाहें तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। इट्स ए बेस्ट टाइम फॉर सेलिंग। हार्ड मार्केट है। अगर यू हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यू विल मेक डेफिनेटली बिग चंक ऑफ मनी। 1% कमीशन जो कि एडवर्टाइजमेंट की जाती है। यू कैन आस्क मी डिफरेंट पैकेजेस फॉर योर प्रॉपर्टी टू सेल। इसके अलावा मेरे पास अब बात करते हैं पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे पास। इसके साथ साथ एसी बिल्डर का जो लकासा हाइट्स के नाम से है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। इसकी जो सेकंड फेज़ है उसके भी मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और मेरी टीम में वहाँ वकार अली हैं, खालिद भट्ट साहब हैं और इसके साथ साथ जो डिफरेंट मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जिन लोगों के साथ मेरा वहाँ कोऑर्डिनेशन है उसमें है इरफान साहब हैं, आतिफ हैं और फैज़ुर रहमान फैज़ी। आप मुझे इसके सिलसिले में भी आप कॉल कर सकते हैं। एचएनएस का प्रोजेक्ट चल रहा है गुलबर्ग में, फ़ेज़ 3 गुलबर्ग में मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें मैं कैनेडा लेवल पे इसका ऑथराइज़ डीलर हूँ। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। इसके सिलसिले में भी मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। नंबर टू कॉल इज़ ओनली 1 नंबर टू रिमेंबर। दुआओं के साथ साथ हमेशा 4163192637 हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और प्रोग्राम के साथ साथ अगर आपको प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो, प्री कंस्ट्रक्शन में हो या बाय और सेल हो इन रियल स्टेट, यू कैन ऑलवेज कॉल 1 नंबर टू रिमेंबर 416319AMER। It's easy to remember 2637 become AMER। आप मुझे कॉल कीजिए, will definitely help you all the way। ये मेरा हमेशा से मेरा कहना है कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिजल्ट इज़ ऑलवेज सोल्ड। रीज़न आई होल्ड योर हैंड फ्रॉम डे 1 एंड आपको ऑनेस्ट एडवाइस के साथ साथ आपकी डील को कंप्लीट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना, दैट्स माय गोल। इसी के साथ साथ अपने इस होस्ट को इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट सेगमेंट में जैसे मैंने जिक्र किया असगर साहब को दोबारा लूँगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी भी
अनआंसर्ड हैं। उन्हें दोबारा अपने साथ जुड़ेंगे और ढेर बातें होंगी, चूँकि हार्ड टॉपिक है हमारा, और हार्ड टॉपिक जैसे मैक्सिमाइज योर वेल्थ एंड मिनिमाइज योर टैक्सेशन इन कनाडा। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे वेल, एंड always keep watching Z9 TV Toronto. Share as much as you can and comments and give us a call if you have any question. Thank you so much for watching. बहुत बहुत शुक्रिया. Good night. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people
they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060.